आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आज हम लोग चंबा जिला के चंबा हेडक्वार्टर में ही बैठे हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के कितने बुरे हालत हैं। आज चंबा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन तो है, पर आज भी गर्भवती महिलाओं को अगर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है तो 2-2 महीने की डेट दी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार, ठाकुर जयराम जी की सरकार को, कि यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ये हाल है तो यहाँ चंबा जिला के अंदर 4 विधानसभाएं पड़ती है, जहां पर 5 विधानसभाएं पड़ती है, जहां पर कि एक भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, किसी भी तरह के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये दूर दराज का इलाका है, चंबा जिला पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ से एक रेफरल संस्थान बनकर रह चुका है। यहाँ से ज्यादातर पेशेंटों को टांडा, शिमला या पीजीआई के लिए रेफर किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में ये हालात इतने दूरगामी क्षेत्र में बड़े शर्मनाक है। ये हमारी पिछली 50 साल की अचीवमेंट्स जो इन सरकारों की रही है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है। आज भी हमारे पास एक छोटी सी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, कोई भी आदमी ये छोटी छोटी मशीनें खरीदकर लगा लेते हैं। तो ये मैं साथियों आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी सचेत करवाना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे जो मशीनरियां हैं, जब एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी खरीदकर अपने दुकान में लगा सकता है तो क्या हमारी सरकारें नहीं लगा सकती? क्या हमारी सरकारें उसमें टेक्नीशियन का बंदोबस्त नहीं करवा सकती? बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो गर्भवतियां स्त्रियां हैं, उनको इतने दूर दराज के इलाके से जब रेफर किया जाता है टांडा या शिमला या फिर पीजीआई के लिए, तो क्या स्थिति होती हो। सड़कों के हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में तो बुरे हैं ही, साथ में चंबा की बात करता हूं। अभी इस इलाके में आया तो जहां पर पहुंचने के लिए 20 मिनट लगते हैं, वहां 40 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। जिस तरीके से चंबा को नेग्लेक्ट किया गया है, अनदेखा किया गया है यहाँ की सुविधाओं को लेकर, जो सुविधाएं हिमाचल प्रदेश की जनता को, चंबा की जनता को 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, आज भी चंबा टकटकी लगाकर वो प्रदेश सरकार की ओर देख रही है, पर ये सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 4 विधानसभाओं को जोड़ता हुआ जो तलेरू वोटिंग पॉइंट है, जहां पर 3 विधानसभाओं के लोगों को रोजगार मिल सकता है, टूरिज्म के सेक्टर को यहां पर बढ़ाया जा सकता है, पर आज भी लोग यहां पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये अनदेखी जो पिछली सरकारों की रही है, मैं आज उसी के बारे में यहां पे बात करूंगा कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने चंबा को अनदेखा किया, यहाँ के लोगों को एक तरह से लाचार छोड़ा है, उनकी लाचारी पर छोड़ा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से यहाँ पे तलेरू वोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर मुहैया करवाए जा सकते हैं हमारे बेरोजगारों को, जिसके ऊपर आज भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है। आज भी सरकार के चहेते लोगों को ठेकेदारी के तौर पर यहाँ पर काम मिला है, और ये जो मौका इन सरकारों ने दिया है अपने ही ठेकेदारों को, चंद लोगों को इसकी फायदा पहुंचाया जा रहा है। यदि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यह स्थानीय लोगों को जहां एक और रोजगार मिलेगा, वहां दूसरी ओर इन ठेकेदार के चंगुल से ये सारी चीजें छुड़ाकर आम जनता के स्फूर्त किया जाएगा। आम जनता को यहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। ये चंबा के लिए मेरा आम आदमी पार्टी की ओर से स्थानीय क्षेत्र के लिए एक
वादा है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और ये ठेकेदार प्रथा जो यहाँ चंबा के क्षेत्र में जो सरकार के जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनके चहीते ठेकेदारों को मिलता है, तो ये ठेकेदार प्रथा, ठेकेदारी प्रथा सारी हिमाचल प्रदेश के अंदर खत्म की जाएगी। ये नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर पिछले 7 सालों से कड़ा एक्शन ले रखा है। यहाँ पर ओपन तरीके से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जो लोग स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है और उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाते हैं। ये पहला मौका है हिमाचल प्रदेश की जनता के पास कि जब शिक्षा के स्तर को अच्छा किया जाएगा। पता लगा है कि यहाँ चंबा के अंदर ऐसे कॉलेज खोले गए हैं जो सिंगल 1-1 और 2-2 कमरों के बीच में कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर तक नहीं है। यहाँ चंबा की जनता को पूरी तरह से ठगा गया है। कॉलेज तो दे दिया गया है अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए, लोगों से वोट बटोरने के लिए, पर आज वहां पे प्रोफेसर नहीं है। आज उन कॉलेजों के अंदर जो कॉलेजेस यहाँ पे खोल दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, वहां प्रोफेसर नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो ठगापन इन पहले की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने लोगों को ठगा है, अगर इससे छुटकारा चंबा की जनता चाहती है तो एक ईमानदार पार्टी आई है आपके बीच में, जो इस बार 68 की 68 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और ईमानदार प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये पहला मौका है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा आह्वान रहेगा चंबा की जनता से कि वो यहाँ पर ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार पार्टी को वोट करें। और ये पहला मौका है आपके पास, जब कोई पार्टी आपके बीच में आ रही है जो बोलती है वो करके दिखाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वादे किए थे वो पूरे किए। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के लिए वादे किए थे आज वो पूरे किए हैं। वही जो 11 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दी है, उसी गारंटियों को मैं डिलीवर करने के लिए, उसी चीज को, उसी बात को बताने के लिए मैं आज चंबा में आया हूं, चंबा के लोगों के बीच में आया हूं। और वो जो 11 गारंटियां हैं हमारी, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। 11 गारंटियों में हमारी सबसे पहली गारंटी है कि जिस देश में शिक्षा की गुणवत्ता होती है, जो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा जिस राष्ट्र को मिलती है वही राष्ट्र नंबर 1 हो सकता है। जिस राष्ट्र को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है वो राष्ट्र नंबर 1 होता है। ऐसा कोई भी देश, विश्व का कोई भी मुल्क आप देख लीजिएगा, वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा अव्वल नंबर की होती है, तभी वो आज नंबर 1 देश कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ नारे देने के लिए ये पार्टियां आती है, हमारे को ठगती है और इस ठगे पन में हमारा वोट ले लेती है। हमें इस बार बटना नहीं है, इस बार हमें क्षेत्र की राजनीति से बचना है, इस बार हमें जाति की राजनीति से बचना है, इस बार हमें धर्म की राजनीति से बचना है और अपने बच्चों का भविष्य देखकर शिक्षा की गुणवत्ता को लाना है। जो शिक्षा के ऊपर जो पार्टी काम कर रही है वो पार्टी, हमें उसी पार्टी को हमने वोट करना है। बात करते हैं हम लोग अगली गारंटी की, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को, जो हमारी माताएं बहनें हैं, 18 साल से ऊपर की माताएं बहनें हैं, उनको आम आदमी पार्टी 1000 रुपए देने की घोषणा करती है। एक वादा करती है कि जो माताएं बहनें हमारी जितनी भी है उनको 1000 रुपया मिलेगा। इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं। अभी एक दूसरी पार्टी है जो बोलती है कि अच्छा, आम आदमी पार्टी 1000 रुपया देगी तो हम 1500 रुपए देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन पार्टियों ने, इन रिवायती पार्टियों ने जब 2 पैसे का फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं दिया था, तब इन लोगों ने 70,000 करोड़ का कर्जा दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता को। आज ये वादा करते हैं कि हम लोग 125 यूनिट फ्री देंगे, हम 1000 रुपए नहीं, हम 1500 रुपए देंगे, हर माता बहनों को देंगे। तो इस बार इसमें भी बटना नहीं है। चंबा की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये इन ठगों से, इन ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचना है। जब इन्होंने 2 पैसे का भी फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं दिया, तो इन्होंने 70,000 करोड़ का कर्जा दिया है। आगे को अगर ये बोलते कि हम इतना देंगे उतना देंगे, तो इनसे बचना है। ये फॉर्मूला सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। ये बात
ये काम करना सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को आता है, आम आदमी पार्टी को आता है। क्योंकि जब हम 2012-13 में हमारी सरकार दिल्ली के अंदर बनी तो उससे पहले दिल्ली सरकार के ऊपर भी कर्जा हुआ करता था। कर्जा खत्म हुआ, एक भी चीज का एक भी फायदा, एक भी आने का पैसे का फायदा नहीं करवाती थी वहां पे जनता के लिए सरकार, दिल्ली की सरकार। हमारी सरकार आई, कर्जा खत्म किया और जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली में, शिक्षा के स्तर को वर्ल्ड का नंबर 1 बनाया गया। आज शिक्षा के स्तर में वहां पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्वास्थ्य के नाम अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य का स्तर इतना अच्छा कर दिया कि वहां पे सारी सुविधाएं, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री में दे रही है। बावजूद इसके सारी चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के लिए जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी है, वो सारी चीजें फ्री में मिलने के बाद वहां पे मुनाफे का बजट दिया है, फायदे का बजट दिया है। तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्री का जो फॉर्मूला है वो आम आदमी पार्टी को आता है। और ऐसा कोई इसमें कोई जादू की छड़ी वाली चलाने वाली बात नहीं है। इसको सीधा समझना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को जो हिमाचल की प्रकृति ने दिया है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पास यहाँ पर दसों नदियां हैं, हजारों नाले हैं, हजारों झरने हैं, हजारों चश्मे हैं। यहाँ पर सीमेंट यहाँ पर बनता है, बिजली यहाँ पर पैदा की जाती है। और दूसरी अगर टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। टूरिस्ट यहाँ पर इतना ज्यादा आता है, कोई कमी नहीं है, सब चीजें हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में ये हिमाचल प्रदेश जा चुका है। इसलिए यहाँ पर आज तक एक भी रुपए का फायदा जब जनता को नहीं मिला तो इन्होंने 70,000 करोड़ का फायदा यहाँ पे कर्जा जनता के ऊपर चढ़ा दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो नीतियां जो आम आदमी पार्टी लेकर आई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता गारंटी कार्ड दे रहे हैं।